दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। राजस्थान पुलिस की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। आपका इंतज़ार था कब आएगी भर्ती, आ चुकी है। नोटिफिकेशन की पूरी डिटेल्स का वीडियो मैं आपको दे चुका हूं। उस वीडियो में मैंने आपको ये भी कहा था कि फिर भी अगर आपके कोई सवाल रह जाए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आज ये वीडियो उन सभी सवालों पर है जहाँ पर आपको एक एक जवाब मैं देने वाला हूँ कमेंट के अनुसार। सबसे पहले एज लिमिट की बात है तो भाई एज लिमिट में 1 साल की छूट दी गई है। क्लियर सी बात है, 18 से 24 एज रखी गई है और वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखी गई है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, मात्र 1 साल की छूट मिली है। अन्य भर्तियों की बात करें तो अन्य भर्तियों में 2-2 साल की भी छूट दे रखी है। आप जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती देख लीजिए, क्योंकि कार्मिक विभाग का आदेश पहले आ चुका है। तो एज लिमिट में जो काफ़ी विद्यार्थी बाहर हो चुके हैं, जिनका सपना था वर्दी पहनने का, तैयारियां लगातार कर रहे थे लेकिन अब वो बाहर हो चुके हैं, उनके लिए अब एक और मौका है। वो किस तरीके से कि आप कार्मिक विभाग का आदेश लेकर के एक बार जाएं, उपेन्द्र यादव से मिले कि भाई अन्य भर्तियों में छूट दे रहे हैं तो कांस्टेबल भर्ती में क्यों नहीं। उनकी नज़र में ये बात लेकर आए। अगर कुछ हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप बाहर तो हैं ही। यानी 2 जनवरी 2000 जनरल के लिए, 2 जनवरी 1995 ओबीसी एसटी एमबीसी इनके लिए, और महिलाओं को एक्स्ट्रा 5 साल की छूट होती है। जो एज लिमिट दे दी, अपनी डेट ऑफ बर्थ मैच कर लो भाई। क्या आपकी जन्म तिथि 2 जनवरी 2000 के बाद की है, पहले की है? पहले की है तो आप आवेदन नहीं करेंगे, चाहे 1 जनवरी 2000 है तो भी नहीं कर रहे हैं। अपनी तारीखें मैच कर लें कि क्या आप उस डेट ऑफ बर्थ में शामिल है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं मेरी ये है, क्या मैं आवेदन कर सकता हूँ? भाई नोटिफिकेशन में पढ़िए कि एज लिमिट जो लिखी है उसके अंदर होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ पता कर सकते हो ना यार, कि मैं 2 जनवरी 1995 के बाद में जन्म हुआ था मेरा या पहले हुआ था। फिलहाल 1 साल की आपको छूट दे रखी है। सॉल्यूशन यही है, कार्मिक विभाग का आदेश लेकर के और उपेन्द्र यादव से मिलें, उन्हें बताएं कि जूनियर अकाउंटेंट में आप इतनी छूट दे रहे हैं तो कांस्टेबल में क्यों नहीं। ये मामला संज्ञान में आना चाहिए। अगर ठीक हो जाए, छूट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी सपने अधूरे रहेंगे ही आपके। बाहर हो गए तो हो गए, क्या कर सकते हैं। आपके पास एक और मौका हो जाता है। अगर आप कांस्टेबल भर्ती से बाहर हो गए तो ड्राइवर से आप फॉर्म लगा सकते हैं, जिसमें 1997 मांगी गई है जनरल के लिए, और ओबीसी के लिए 92 है, 1992 है। ठीक है, तो आप देख ले डेट ऑफ बर्थ उसमें। उसके अलावा चाहे कितने कमेंट कर लें, उससे जो कोई सोल्यूशन नहीं मेरे पास भी। आप एज लिमिट पता कर सकते हैं जो उसमें लिखी है। ये आपकी एज लिमिट की बात हो गई। अब बात करते हैं कि सीटी में कट ऑफ किस हिसाब से बनेगी। तो क्लियर सी बात है, हर ज़िले की अलग कट ऑफ बनेगी। हो सकता है कहीं पर 180 वालों का चयन हो जाए 15 गुना में, हो सकता है कहीं पर 150 वाले का चयन हो जाए 15 गुना में, हो सकता है कहीं पर 200 नंबर से ज़्यादा है उनका भी सिलेक्शन नहीं हो 15 गुना में। कारण ये है कि हर ज़िले में अलग अलग पद हैं। जैसे जयपुर की बात करें तो जयपुर में 50 पद आए हैं, तो 50 का जहाँ जितने फॉर्म उस जयपुर में लगे हैं उसमें से 15 गुना निकाल लेंगे। 50 का 15 गुना 750 बच्चों को निकाल लेंगे वो। इसी तरीके से मान लो अजमेर की बात करते हैं तो अजमेर में 5 ही सीट दे रखी है। टोटल 5 सीट दे रखी हैं और फॉर्म लग गए वहाँ पर ज़्यादा, तो 5 का 15 गुना 75 को पास करेंगे। वो कितनी कट ऑफ सेट होगी वो देखेंगे आप, क्योंकि 15 गुना से ज़्यादा वो ले नहीं सकते। हर कैटेगरी की अलग अलग कट ऑफ निकालेंगे। कैसे? मान लो 50 सीट दे रखी हैं तो उसमें 10 जनरल की हैं, तो 15 गुना 10 उसके निकाल लेंगे। मान लो ओबीसी की 5 सीट हैं तो 15 गुना 5 उसके बच्चे निकाल लेंगे। इसी तरीके से मेल फीमेल हर कैटेगरी की आपको एक एक पद दे रखा है कि जनरल में मेल के कितने हैं, फीमेल के कितने हैं, विडो के कितने हैं, डिवोर्स के कितने हैं। जितने पद दे रखे हैं और जितने उनके ऊपर फॉर्म लगेंगे उसमें से 15 गुना निकालेंगे। हर ज़िले की अलग कट ऑफ, हर कैटेगरी की अलग कट ऑफ आएगी 15 गुना के लिए। इस चीज़ का ध्यान रखना। ये पहला कमेंट था सुरेंद्र कुमार का। इसके अलावा एक और सवाल ये आ रहा था कि सर जनरल के किस तरीके से लेंगे, क्योंकि जनरल की सीट तो ज़्यादा होती हैं, तो क्या जनरल में SC ST OBC वाले जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। आपने OBC से फॉर्म लगा रखा है, मान लीजिए अगर आपकी उम्र 23 साल से कम है तो आप जनरल में आ सकते हैं। 23 साल 24 साल की उम्र दे रखी है जनरल की। अगर आप 24 साल से कम उम्र है आपकी तो जनरल की कट ऑफ में आप आ सकते हैं, 15 गुना में आप शामिल हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है जनरल की कट ऑफ में सभी कैटेगरी वाले 15 गुना में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, जनरल में सभी होते हैं, ऐसा नहीं कोई स्पेशल हो। ये आपकी कैटेगरी वाइज होगी। जैसे एक पहला क्वेश्चन यही था कि
जनरल की 100 सीट है, वहाँ ओबीसी की 20 सीट है, इस तरीके से ओबीसी का नुकसान हो जाएगा। नहीं, जनरल में सभी कैटेगरीज वाले जा सकते हैं। जो 15 गुना की कट ऑफ होगी, अगर आप उसमें शामिल होते हैं तो आपको ले लिया जाएगा। इसके अलावा एज लिमिट आपको बता दी भाई मैंने, एज लिमिट सुरेंद्र मीना बता दिया है मैंने। एज रिलैक्सेशन 1 साल का तो मिल ही गया है भाई आपको, 1995 दे दिया है ना, काउंट कर लो। 1 जनवरी को यही बंदा जिसकी जन्म तिथि 2 जनवरी 1995 है, वो 24 में जाकर के 24 साल का हो जाएगा। ठीक है। फिजिकल कब तक होगा? अगस्त में फॉर्म भरे जा रहे हैं, मुझे लगता है अक्टूबर में लास्ट तक फिजिकल हो सकते हैं आपके। इसके अलावा क्या एक से ज़्यादा फॉर्म लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आप सिर्फ एक ही फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा फॉर्म आप नहीं लगा पाएंगे। आपके नोटिफिकेशन का जो पहला पेज है ना, उस पहले पेज पर लिखा है सिर्फ एक आवेदन करेंगे। ध्यान रखना, मैं पहले बोल रहा हूँ, एक ही फॉर्म लगाना है। आप ज़्यादा फॉर्म लगाएंगे कि वैसे पहली बार तो आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन हो रहा है SSO ID पर, फुल डिटेल्स वहाँ मांगी जा रही हैं। उसके बाद ऑनलाइन एग्ज़ाम भी होगा। ठीक है, पकड़े जाओगे। अभी मेरा एक दोस्त था, जिसने रेलवे ग्रुप डी में 2 फॉर्म लगाए थे, दोनों जगह से वो एग्ज़ाम देने चला गया, उसको डिबार कर दिया गया है, उस भर्ती से बाहर कर दिया गया है। रेलवे की आने वाली सभी भर्तियों से उसको बाहर कर दिया गया है। तो आपके सारे फॉर्म रद्द हो सकते हैं। बिल्कुल स्पष्ट मोटी मोटी लाइन लिखी गई है कि एक आवेदनकर्ता, एक कैंडिडेट एक ही फॉर्म लगा सकता है, चाहे आप ड्राइवर से लगा लो या फिर किसी भी ज़िले से लगा लो। ठीक है, एक ही फॉर्म लगाएंगे इस पूरी भर्ती के लिए। इस बात का स्पेशल ध्यान रखना, पहले बोल रहा हूँ। जो भी लोग बोल रहे हैं कि मैं कहाँ से फॉर्म लगा सकता हूँ, चाहे ड्राइवर से लगा लो या फिर किसी भी ज़िले से कांस्टेबल से लगा लो, सिर्फ एक फॉर्म आप लगा सकते हैं। इस चीज़ को मोटे बोल्ड अक्षरों में लिख लेना अपने दिमाग पर भाई। और मैंने बता दिया कि भाई बैंड में एग्ज़ाम नहीं होता है, लेकिन फिर भी बैंड वाले फ़ोन कर रहे हैं। बैंड वालों को सिर्फ बैंड बाजा बजवा के देखेंगे और कुछ नहीं करना, उनको रेस पास करनी है। और दक्षता परीक्षा जो होती है ना, दक्षता परीक्षा उसी को बोलते हैं। जैसे बैंड वालों का है तो बैंड का बजवाएंगे उनसे, ड्राइवर है तो ड्राइवरिंग टेस्ट उनका लेंगे, इसको दक्षता परीक्षा बोलते हैं। कांस्टेबल में दक्षता है नहीं, इसमें तो एग्ज़ाम है और फिजिकल है। ठीक है ना, ये आपके बैंड वालों का हो गया। प्रोसेस दे रखी है, बैंड वाला है या फिर ड्राइवर है, रिटन एग्ज़ाम के बाद पहले फिजिकल, फिर रिटन एग्ज़ाम बैंड का होगा नहीं, ड्राइवर का होगा। और एग्ज़ाम होने के बाद ये चीज़ें होंगी, सारी चीज़ आपको बैंड बजाना, सवान दल, घुड़सवार, ड्राइवर, ये सब एग्ज़ाम होने के बाद की बातें होंगी। दक्षता परीक्षा एग्ज़ाम होने के बाद होगी। फ़ोटो के नीचे डेट लिखना ज़रूरी है क्या? तो लिख देना यार, क्या नुकसान थोड़ी देगा। ये छोटी छोटी बातें मत पूछा करो, दिमाग लगाया करो भाई, है ना। पेपर एक ही दिन में हो जाएगा भाई। पहले बोल रहा हूँ, एक ही फॉर्म लगाना है, सारे फॉर्म रद्द हो सकते हैं, भर्ती से आपको बाहर कर दिया जाएगा। फिर मेरे को मत बोलना सर आपने बताया नहीं है। 15 गुना किस तरीके से लेंगे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। जहाँ से जितनी सीट हैं उसके 15 गुना। जैसे टोटल ओबीसी की सीट है 50, अब ओबीसी में बांट दी, पुरुष कितनी है, महिला कितनी है, महिला के अंदर भी तलाकशुदा कितनी है, डिवोर्स कितनी है, तो जितनी सीट है उसके 15 गुना विद्यार्थी ले लेंगे भाई। जितने फॉर्म लगे उसमें से 15 गुना छांट लेंगे। हर ज़िले की अलग कट ऑफ, हर कैटेगरी की अलग कट ऑफ मिलेगी आपको, ये ध्यान रखना। कहीं पर टीएसपी की सीट नहीं है, उदयपुर डूंगरपुर में भाई नहीं है तो नहीं, क्या करें। शायद जयपुर में ड्राइवर की सीट भी नहीं है। ये सारी चीज़ें होगी। इसके अलावा मुझे आपके और कोई सवाल नहीं दिख रहे हैं, सबकी अलग अलग कट ऑफ रहेगी। एक विद्यार्थी बोल रहा है सर प्रतापगढ़ ज़िले का नाम क्यों नहीं है? भाई वहाँ सीट नहीं है तो नहीं है, क्लियर सी बात है। ओके, 2 साल की छूट तो कम से कम मिलनी चाहिए थी, छूट नहीं दी है भाई। संपर्क कर लेना उपेन्द्र यादव से। एक विद्यार्थी कह रहे 4 साल का तोहफा कहा गया था, कहाँ है सर? भाई हम क्या करें, जो तोहफा की घोषणा करेगी वो तोहफा मैंने आपको बता दिया। अब वो नहीं दे रहे तो क्या करूँ? 2 साल की छूट का तो नोटिफिकेशन बहुत पहले का है, पिछली भर्ती में जूनियर अकाउंटेंट में दे दिया, इसमें नहीं दे रहे। इसमें मैं तो क्या कर सकता हूँ यार, मैं आपको न्यूज़ दे सकता हूँ कि क्या चल रहा है और क्या हो सकता है। ड्राइविंग टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और फिर ड्राइविंग टेस्ट होगा, ये ध्यान रखिए। आपकी प्रोसेस रहेगी ड्राइवर, बैंड, समांदर इनके लिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। डेट ऑफ बर्थ अपने आप मैच कर लेना। एज लिमिट में सिर्फ 1 साल की छूट दी गई है, यानी 18 से 24, ओबीसी के 29 और एमबीसी हो गए, सब कुछ इसी में शामिल है। महिलाएं एक्स्ट्रा 5 साल और जोड़ लेना अपनी अपनी। तो ये आपकी कट ऑफ थी। कट ऑफ के अलावा जो भी आपके क्वेश्चंस थे, सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें शामिल कर लिए हैं। अब कहीं पर 150 वाले का 15 गुना में शामिल हो सकते हैं, कहीं पर 190 वाला भी 15 गुना में शामिल नहीं होगा। रीज़न यही है कि भाई हर ज़िले की अलग अलग कट ऑफ बनेगी। हो सकता है कहीं पर फॉर्म कम लगे तो वहाँ की कट ऑफ कम हो जाए, कहीं ज़्यादा लगे तो ज़्यादा हो जाए। जहाँ जितना ज़्यादा कंपटीशन, कट ऑफ उतनी हाई होने वाली है।
तो ये सारे सवाल मैंने आपको बता दिए, फिर भी आप नकटे होकर के अधूरा वीडियो देख के सवाल करोगे तो भाई करोगे। इनसे अलावा कोई नए सवाल आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा। उसके अलावा कोई नई न्यूज़ निकल के आएगी तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। मैंने आपको बता दिया है, उपेन यादव से कांटेक्ट कर लेना अपनी एज लिमिट को लेकर के। 2 साल का दिया गया है, यहाँ तक कि 4 साल का भी कार्मिक विभाग का नोटिस है, वो दिखा दूंगा मैं आपको, टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा। उपेन यादव से इस संबंध में संपर्क कर लेना। सब कुछ मेरे ऊपर मत छोड़ना कि सर जी तुम ही करो ये काम। जाओ, मिल के आओ। पुलिस हेडक्वार्टर में आप ADG से मुलाकात कर सकते हैं, तो वहाँ पे जा सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।